हेलो स्टूडेंट्स, अपन सेकंड यूनिट की लेक्चर सीरीज में लेक्चर थर्ड पे अपन देख रहे हैं कि अपन जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर था उसका टाइप्स है एक ड्रॉट मतलब सूखा, है ना। तो ड्रॉट के बारे में अपन इसमें आप पढ़ेंगे, है ना। ड्रॉट कैसे क्रिएट होते हैं, ड्रॉट के क्या कॉजेस हैं, ड्रॉट के क्या इम्पैक्ट हैं, ड्रॉट के क्या प्रिवेंशन हैं, ड्रॉट कितने टाइप्स के होते हैं, इंडिया में ड्रॉट कहाँ कहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अपन को इसमें नाम से समझ आ रहा है कि ड्रॉट मतलब सूखा, है ना। सिंपल सी अपन बात करें कि ड्रॉट होता क्या है। तुमने देखा होगा कि ड्रॉट जब होता है तो क्या होता है कि जहाँ पे ड्रॉट वाली कंडीशन बनती है वहाँ पे उस जो सीजन होता है, मतलब उस टाइम पीरियड में जो मौसम में जो टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में वर्षा होती है, उस टाइम पीरियड पे वर्षा नहीं हो, है ना। और फिर वही अगर रिपीट हो जाए, अगले साल भी वर्षा ना हो, फिर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि ड्रॉट की कंडीशन बनेगी। देखिए, ड्रॉट इज ए कंडीशन व्हेन देयर इज नो प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल, मतलब लंबे समय से वहाँ पे वर्षा नहीं हुई है तो वहाँ पे ड्रॉट वाली कंडीशन बनती है ना। The occurrence of drought is a common phenomena in many parts of the country. The consequences of the situation are harsh and the time of irreversible. मतलब जो कंडीशन बनती है कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस सिचुएशन, मतलब कई टाइम्स रिपीट हो जाए, है ना। है ना। तो ड्रॉट अगर व्हेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर deprived of rain for month or even of the whole year, मतलब जब वर्ल्ड में क्या होता है, कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे कई महीनों से बारिश से वंचित रह जाते हैं या फिर पूरे साल भी रहते हैं। तो ऐसे कई कारणों से जो सूखे जैसी स्थितियों पैदा होती है ना। विभिन्न भागों में सूखे जैसी स्थिति पैदा होती है और स्थिति और ही गंभीर हो जाती है एंड मेक द कंडीशन सीरियस, है ना। ड्रॉट ड्रॉट विच रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ वाटर। ड्रॉट क्या है कि सूखा किसका परिणाम है कि पानी की कमी से होता है ना। इज मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ रेन। दिस सिचुएशन है प्रॉब्लमेटिक एंड कैन प्रो फर्टल फॉर पीपल लिविंग इन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। दिस इज स्पेशली ए कर्स फॉर फार्मर बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स, है ना। मतलब इसका जो स्पेशली ज़्यादा जो असर पड़ता है वो किस पे पड़ता है, फार्मर पर पड़ता है, क्योंकि अपनी फसल को खो देते हैं। सॉइल बिकम लेस फर्टाइल, है ना। जो ज़मीन होती है वो लेस फर्टाइल मतलब कम उपजाऊ हो जाती है ना। इवन इन कंडीशन लाइक कंटिन्यूस ड्रॉस, ये कंडीशन कब बनती है जब कि कंटिन्यूसली चलता रहे। However, the causes of drought is not to large extent to all of us, and mostly the result of a misuse of water resource and non-environment friendly human activities. जब ये सारे करोगे तो ड्रॉट वाली कंडीशन बनेगी। नॉट मच इज बीइंग डन टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। इट इज़ टाइम द गवर्नमेंट ऑफ द वेरियस कंट्रीज शुड जॉइन हैंड टू ओवरकम दिस ग्लोबल इशूज़, है ना। ड्रॉट अकर व्हेन एन एरिया रिसीव लेस देन और इक्वल टू द एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, एक एवरेज अमाउंट में अगर रेनफॉल हो रहा है। कॉजिंग वाटर स्टोरेज, फेलियर ऑफ क्रॉप्स एंड डिस्टर्बन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज़, वेरियस फैक्टर्स सच एज ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हैव गिवन राइज टू ड्रॉट। तो ये सारी कंडीशन की वजह से क्या होता है, ड्रॉट वाली कंडीशन बनती है। अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रॉट की, मतलब ड्रॉट के क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कौन कौन से होंगे, जो कि मौसम की वजह से ड्रॉट होते हैं, है ना। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द रेनफॉल फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन एरिया, है ना। इट कैन बी फॉर अ फ्यू डे, मंथ, वेदर और ईयर, इट इज अफेक्ट द मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब मौसम की वजह से, मतलब कई दिनों, कई महीने या कई ईयर तक पानी ना पड़े, रेनफॉल ही ना हो ना। एन एरिया इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू द अफेक्टेड बाय द मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट व्हेन द एनुअल रेनफॉल इज 75% लेस देन द एवरेज रेनफॉल। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट।
इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद वाटर रिडक्शन, है ना. इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद वाटर रिडक्शन. हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ टू सक्सेसिव मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट. दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. मतलब दो सक्सेसफुल मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गए तो वहाँ पे फिर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट वाली कंडीशन बनती है ना. सरफेस वाटर ड्राई हो जाता है, ग्राउंड वाटर ड्रॉट हो जाता है, सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट हो जाता है. तो ये सारी कंडीशन बनती हैं, है ना. दिस सिचुएशन एज द नेम सजेस्टेड इन्वॉल्व इनसफिशियंट, एक मिनट, insufficient soil moisture that impedes the growth of the crop. This is result of meteorical drought, as it reduces the water supply in the soil and causes more water loss due to the evaporation. evaporation नहीं होता है तो फिर वर्षा होगी नहीं होगी, है ना. मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है सारी चीज़ें. तो मेटेरियल ड्रॉट हो गया, हाइड्रोकल ड्रॉट हो गया पानी की वजह से. उसका जो एग्रीकल्चर ड्रॉट, है ना. वैन मेटेरियल और हाइड्रोकल ड्रॉट हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन क्रॉप यील्ड इन एरिया. इट इज कंसिडर टू द अफेक्टेड बाय द एग्रीकल्चर ड्रॉट. तो एग्रीकल्चर ड्रॉट कब होगा? जब मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा किस पे? क्रॉप पर. तो अपन एग्रीकल्चर ड्रॉट कहेंगे. उसके बाद बात करते हैं अपन फेमाइन. फेमाइन क्या होता है? दिस इज मोस्ट ऑफ ड्रॉट सिचुएशन इन सच ए एरिया पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू फूड एंड देयर भुखमरी, है ना. एंड देयर इज ए वाइड स्टेप्स स्टारवेशन एंड डिवेस्टेशन. ये वाली कंडीशन बनी. द गवर्नमेंट नीड टू इंटरवीन इन सच ए सिचुएशन एंड फूड इज सप्लाइड टू दिस प्लेस फ्रॉम दी अदर प्लेस, है ना. सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट, आर्थिक तंगी आ जाती है. दिस सिचुएशन अकर व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड इनकम डिक्रीज ड्यू टू द क्रॉप फेलियर एंड सोशल सिक्योरिटी. ये कंडीशन जब बनती है. ड्रॉट इज difficult situation especially if the severity of the drought is high. Every year many people are affected by drought. While the occurrence of drought is a natural occurrence, we can certainly reduce human activity that can be cause a situation. The government should take effective measure to deal with the after effect, है ना. Drought a condition in which there is a little or no rainfall is classified into various categories including meteorological drought, famine, socio-economic drought, hydro drought, है ना, agriculture drought, whatever kind of drought. It is disturb the normal functioning of the affected area, है ना. ड्रॉट अफेक्टेड कंट्रीज, मतलब ड्रॉट की वजह से कौन कौन सी कंट्री अफेक्टेड है ना. तो अपन ड्रॉट निकलो जैसे अल्बानिया हो गया, अफ़गानिस्तान, आर्मानिया, बहरीन, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द ब्राज़ील, बर्मा, क्यूबा, मोरको. ये सारी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो ड्रॉट अफेक्टेड हैं. ड्रॉट अफेक्टेड एरिया इन, अपन बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी जगह अफेक्टेड है. मैनी रीजन्स इन कंट्री आर अफेक्टेड बाई ड्रॉट एवरी ईयर. स्टैटिस्टिक्स हाउ दैट द ड्रॉट सेल अकाउंट for about 1/6 of the geological area of the country, inhabiting about 12% of the population. Rajasthan is one of the most drought prone states in the country. 11 districts in this states are drought affected. राजस्थान के अंदर जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड है ड्रॉट की वजह से. दीज एरियाज रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर लेवल आर लो. ना तो वर्षा होती है ना ही वर्षा की वजह से भी है. ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना वो लेवल स्लो होता जा रहा है ना. ड्रॉट इज अलाउज ए कॉमन ऑकरेंस इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. एवरी ईयर एवरी डिस्ट्रिक्ट ईयर इज अफेक्टेड बाई ड्रॉट. आंध्र प्रदेश भी है ना. Here is a look at some other areas of the country that face frequent drought. जैसे सौराष्ट्र एंड कुछ है गुजरात में, एंड कोयम्बटूर इन केरला, मिर्ज़ापुर, पलम, है ना. ये उत्तर प्रदेश में, एक कालाहांडी उड़ीसा में, है ना. वेस्ट बंगाल भी है, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट भी है. तो ये सारे कौन कौन से हैं अफेक्टेड एरिया है. उसके बाद अपन केसेस ऑफ ड्रॉट, कॉजेस ऑफ ड्रॉट. डिफॉरेस्टेशन, है ना. डिफॉरेस्टेशन मेन प्रॉब्लम है ड्रॉट की. डिफॉरेस्टेशन इज ए सैड वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द रेनफॉल डिफिशियंसी लीडिंग टू ड्रॉट कंडीशन. देयर इज ए नीड
for water evaporation, the need of adequate water on the land and the sufficient amount of trees and vegetations burn up on the land to attract rain, है ना. डिफॉरेस्टेशन हो गया. मैन उसका लो सरफेस वाटर फ्लो. रिवर एंड लेक आर द मेन source of the surface water in the various regions around the world. Due to the excessive summers or the use of the surface water for various human activity, the water in these source dry up, causing a drought, है ना. ग्लोबल वार्मिंग हो गई. Everyone is aware of the negative impact of the global warming of the environment. Other issue are the emissions of the greenhouse gases in which increase the earth temperature, है ना, result in an increasing the evaporation. High temperature are also the causes of forest fire that promote drought condition, है ना. Apart from this, excessive irrigation is also one of the reason for drought as it dissipated with the surface water. तो अपन ठीक है, ये उसके वो हो गए, ग्लोबल वार्मिंग हो गई इसकी वजह से. अब उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, क्या इसका असर पड़ेगा. ड्रॉट हिट एरिया टेक्स ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू रिकवर फ्रॉम डिजास्टर, स्पेशली इफ द सेवरिटी ऑफ द ड्रॉट इज हाई, है ना. ड्रॉट वर्सन द डेली लिव्स ऑफ पीपल एंड हैज अ वाइड इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स. हियर इज हाउ इट अफेक्ट the lives of people living in this natural disaster affected area. फर्स्ट वन कौन किस पे इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर लॉस. सिंपल सी बात है, जब ड्रॉट होगा तो एग्रीकल्चर लॉस होगा ही होगा. उसके बाद फाइनेंशियल लॉस फॉर फार्मर. जब ड्रॉट वाली कंडीशन बनेगी तो इरीगेशन की कमी आएगी, इरीगेशन की कमी आएगी तो फसल अच्छे से नहीं मिलेगी, तो फिर फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे फार्मर के साथ, है ना. रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मतलब जंगलों में क्या होता है कि जब पानी नहीं होगा तो जो जंगल्स के जो एनिमल्स हैं उनको पानी पीने के लिए मिलेगा, उनकी लाइफ पे बहुत असर पड़ेगा. तो रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया. उसके प्राइस राइस हो गए. जब प्राइस राइस होती हैं, जब तो पता है जब ड्रॉट वाली कंडीशन हो जाएगी तो जो भी आपदा आती है, फैमाइन आपदा, है ना, भुखमरी नहीं आपदा, तो फिर उस समय भी प्राइस राइस होते हैं. जब कोई चीज़ कम होती है और ज़्यादा लोगों को चाहिए तो उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं. सॉइल का इरोजन होगा, है ना, मृदा का अपघटन, ऐसा कुछ बोलते हैं, मृदा अपरदन, है ना. ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा किस पर, एनवायरनमेंट पर पड़ेगा, है ना. पब्लिक सेफ्टी एंड स्टैक्स, ये सारी चीज़ रहेंगी. कहने का मतलब ये है कि ड्रॉट होगा तो सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए हैं, इन पॉइंट्स ये वाली कंडीशन तो बनेगी, है ना. अब प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट, उसमें देखते हैं फर्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. उनको कैसे ड्रॉट को तो वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो फिर अपन पानी को कहीं ना कहीं अक्सर बचा सकते हैं, है ना. ओशियन वाटर डेसलेशन, ये अगर अपन करें तो भी अपन वाटर प्रिवेंशन कर सकते हैं, है ना. सी वाटर डेसलेशन शुड बी डन सो दैट द वेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर इन द सी कैन बी यूज फॉर पर्पज ऑफ इरीगेशन, है ना, एंड अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं. द गवर्नमेंट शुड मेक ए बिग इन्वेस्टमेंट इन दिस डायरेक्शन. सिंपल सी बात है. रिसाइकल ऑफ वाटर, वाटर की रिसाइकलिंग करें, है ना. क्लाउड सीडिंग करें, है ना. प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ये सारी कंडीशन, ये सारी चीज़ें करें तो ये प्रिवेंशंस हैं. प्रॉपर यूज ऑफ वाटर करें, है ना. उसके बाद शुड रन कैंपिंग. अब सारी चीज़ करने के बाद में अपन कैंपिंग नहीं कर सकते हैं. जैसे लोगों को जागरूक करो पानी को बचाने के लिए, कम यूज करने के लिए, है ना. प्रॉपर यूटिलाइज करो पानी का, वेस्ट यूज ना करें, तो ये सारी चीज़ अपन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारा क्या था, ड्रॉट था. इसके अंदर सारी चीज़ अपन ने देख ली. ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट में साइक्लोन में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.